हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का पाठशाला माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़ और यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल 2026 के लिए हम आज करने वाले हैं डाइस का शुभारंभ। तो ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है और आप इसके क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर लेंगे। बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको टॉपिक पढ़ने में। डाइस पासा। तो यदि हम बात करें पासे के आकार की, तो जो पासे का आकार है वो कैसा होता है? पासे का जो आकार है वो घन के जैसा होता है। ठीक है, 3D है एक तरह से। 3D स्ट्रक्चर। थ्री डी स्ट्रक्चर है, संरचना, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई। ठीक है, तो वो बात हम करेंगे घन और घनाभ में अच्छी तरह से। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कितने इसमें फेस है, कितने यहाँ पर फेस है। फेस का मतलब है फलक या सतह। फलक या सतह कितनी है इसमें? तो यहाँ 6 फेस होते हैं। कौन कौन से? ऊपर, नीचे, ये विपरीत जोड़ा भी है, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर का विपरीत नीचे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे का विपरीत पीछे है, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट। तो ये 6 सतह हो गई। ठीक है, कितनी सतह हो गई? 6 सतह हो गई। अब 6 सतह में 3 विपरीत जोड़े बन जाएंगे। 3 विपरीत जोड़े, 3 विपरीत जोड़े कौन कौन से हो जाएंगे? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आगे पीछे, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ऊपर को क्या बोल सकते हो? टॉप, नीचे को बॉटम। ठीक है, आगे को फ्रंट, पीछे को रियर, दाएं हो जाएगा राइट और बाएं हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। 6 सतह हैं, 3 विपरीत जोड़े हो गए। अब एक बार में हम अधिकतम 3 सतह देख पाते हैं। ठीक है, यानी हर जोड़े से एक सतह, हर विपरीत जोड़े से एक सतह हम देख पाएंगे। जैसे ऊपर का दिखाई दे रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है, आगे का दिख रहा है, पीछे का नहीं दिख रहा है, राइट का दिख रहा है, लेफ्ट का नहीं दिख रहा है। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहां से और निकल के आता है। क्या रिजल्ट है? कि प्रत्येक सतह के लिए, प्रत्येक सतह के लिए 4 पड़ोसी सतह, 4 पड़ोसी सतह तथा एक विपरीत सतह होती, एक विपरीत सतह होती। प्रत्येक सतह के लिए 4 पड़ोसी सतह होंगी और एक विपरीत सतह होंगी। देखो कैसे? जैसे ऊपर वाली सतह है तो इसके पड़ोस में आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, सब इसके चारों तरफ हर किनारे से जुड़े हैं ना। ये 4 किनारे हो गए तो 4 पड़ोसी हो गए। नीचे वाला अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे वाले के भी 4 पड़ोसी हो जाएंगे, ऊपर वाला अपोजिट हो जाएगा। ऐसे आगे के लिए भी 4 किनारे। ठीक है, यानी 4 पड़ोसी, एक विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है ये आगे काम आने वाली। समझ में आ रही है बात? चलिएगा, तो पासे में 6 सतह हो गई, 3 विपरीत जोड़े हो गए, 3 अपोजिट पेयर हो गए, 3 अपोजिट पेयर हो गए। ठीक है,
चलो अब पासा दो तरह का होता है, पासा होता है दो तरह का, स्टैंडर्ड, ऑर्डिनरी। मानक पासा, साधारण पासा या साधारण पासे को सामान्य पासा भी बोलते हैं, सामान्य पासा, ठीक है, या नॉन स्टैंडर्ड भी कह देते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है? तो जो स्टैंडर्डाइज होता है, यहां जो विपरीत जोड़े होते हैं, जो विपरीत जोड़े होते हैं ना, यहां उनका फिक्स है, ठीक है, कि यहां पर 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, फिक्स है यहां पर, ठीक है, चलेगा। 1 के 6, 2 के 5, 3 के 4, तो इनका यदि हम सम करें ना, 1 और 6 का सम 7 हो जाएगा, 2 और 5 का सम 7 हो जाएगा, 3 और 4 का सम 7 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां सम 7 भी आ रहा है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि विपरीत सतहों पर, विपरीत सतहों पर अंकों का योग, अंकों का योग 7 होता है। सम ऑफ नंबर ऑन अपोजिट फेस इज 7, ठीक है। साधारण पासे में जो विपरीत जोड़े हैं वो फिक्स नहीं होते, इसे यहां कोई भी किसी का विपरीत बन सकता है, ठीक है। तो यहां हम बोल देंगे कि किन्हीं भी दो, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों पर, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों पर अंकों का योग 7, अंकों का योग 7, ठीक है। यहां पे योग 7 है, बट कहां योग 7? विपरीत सतहों पर, और यहां पड़ोसी सतहों पर ये डिफरेंस है दोनों। मानक में विपरीत सतहों पर अंकों का योग 7 होता है, साधारण में पड़ोसी सतह पर अंकों का योग 7 होता है, ठीक है। अब जैसे एक पासा हम ले लें, ठीक है, एक पासा हम ले लें, तो इसमें मैंने ये लिख दिया 2 6 1। अब कैसा पासा है? तो यदि पड़ोस में किन्हीं भी दो सतहों पर योग 7 आ जाए तो वो पासा साधारण पासा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा 6 और 1 7, पड़ोस में ये योग 7 आ गया, ठीक है, पड़ोस में योग 7 आ गया, तो ये कैसा पासा है? साधारण पासा है। और यदि पड़ोस में योग 7 ना आए तो उसे मानक मान लेते हैं, ठीक है, पड़ोस में योग 7 ना आए तो उसे मानक मान लेंगे। जैसे 1 3 और 5 ले लिया, तो यहां योग 7 नहीं बनेगा। 5 और 1 6, 1 और 3 4, 5 और 3 8, 7 नहीं बना, तो इसको हमने मान लिया कैसा पासा है? ये मानक पासा है। तो ये भी हमें पहचान में आना चाहिए कि कौन मानक पासा है, कौन साधारण पासा है, क्योंकि इसकी जरूरत भी आगे पढ़ने वाली। उम्मीद कर रहा हूं इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, चलो उसके बाद हम केस डिस्कस करेंगे, क्या केस बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक पासे के फलकों पर MITAPD अक्षर अंकित है, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सा फलक फलक I के विपरीत, ठीक है, यानी विपरीत देखना। तो विपरीत कैसे देखते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 3 केस बनते हैं, ठीक है। जब एक फेज कॉमन, जब एक फेज कॉमन, एक पासे की दो स्थितियां हम लेके चलते हैं अभी शुरू में, आगे दो से ज्यादा की बात भी करेंगे। एक पासे की दो स्थिति हैं, इस पे लिखा है मान लो 1 3 6 6 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले है कितने फेज कॉमन, जैसे ऊपर हेडिंग में लिखा क्या है? एक सतह कॉमन। तो सबसे पहले हमने देखा कॉमन क्या है, कॉमन है यहां 6, कॉमन है 6, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर? कॉमन फेज से, कॉमन फेज से घड़ी की दिशा
घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, पर कहां से? कॉमन फेज से। ठीक है, अब कॉमन फेज क्या है यहाँ पर? 6 है। 6 से घड़ी की दिशा क्या होगी? जैसे घड़ी की सुई घूमती है ऐसे, तो 6 से 1 और 1 के बाद 3, 6 से 1 और 1 के बाद 3, ये हो गया। फिर कॉमन से फिर चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो 6 से 4, 4 के बाद 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये जो ऊपर नीचे नंबर आ गए ना, ये विपरीत है। 3 का विपरीत 5 है, 1 का विपरीत 4 है, दो जोड़े तो मिल गए। जोड़े टोटल 3 ही होते हैं, तो जो बच गया वो 6 का विपरीत। कौन बच गया? 2। तो जब एक फेस कॉमन होता है तो हमें तीनों के तीनों जोड़े मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब किसी का भी विपरीत पूछा हो हम निकाल सकते हैं आराम से। अभी तो आप लिख के कर रहे हो, ठीक है, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो इसी चीज को मन ही मन में आप कर सकते हो सोल्व। ठीक है, क्योंकि मन में तो हम बहुत सारी चीज करते हैं। समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, तो जब एक फेस कॉमन होता है तो कॉमन से चलते हैं क्लॉकवाइज। इस वाले को देखो जरा, जैसे हमने ये ले लिया ए एफ बी एफ सी डी, ए टू एफ ले लिया हमने। ठीक है, मान लीजिए ए टू एफ हमने यहां लेटर लिया, तो इसमें कॉमन क्या रहेगा? कॉमन फेस क्या है? कॉमन फेस है एफ। ठीक है, कॉमन फेस एफ है, तो एफ से चलेंगे हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। एफ से चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो एफ से आएगा बी, बी के बाद आएगा ए, एफ बी ए। यहां भी एफ से चलेंगे क्योंकि कॉमन से चलना है, एफ सी डी, एफ सी डी। तो कौन किसके अपोजिट होगा? ए के अपोजिट डी, बी के अपोजिट सी, जो बच गया वो एफ के अपोजिट। कौन बच गया? ई। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जब एक फेस कॉमन है तो तीनों विपरीत जोड़े मिल जाएंगे, कॉमन से घड़ी की दिशा में चले। अगला केस है केस नंबर 2, व्हेन टू फेसेस कॉमन। व्हेन टू फेसेस कॉमन, ठीक है, तो यहां पर एक पासे की दो स्थिति हम ले रहे हैं, वहां पर दो फेस कॉमन रहेंगे, दो फेस कॉमन मिलेंगे। जैसे हमने लिख दिया 2 3 5, ठीक है, और 3 6 2, ऐसे हमने लिखा। ठीक है, ये लिख। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कितने फेस कॉमन है। ठीक है, तो कितने फेस यहां कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको? तो इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है 2, 2 कॉमन है, इधर भी है, इधर भी है, और साथ में 3 भी कॉमन दिख रहा है। 2 फेस कॉमन हो गए। ठीक है, तो क्या होगा? जो अनकॉमन है, अनकॉमन या कॉमन नहीं है, अनकॉमन फेस, ठीक है, एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इधर से बचा 5 और इधर से बचा 6। ठीक है, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 6, 5 के विपरीत हो जाएगा 6। ठीक है, अब जो बचते हैं उनमें कंफर्म नहीं रहेगा, वो ऑप्शन के हिसाब से हम जवाब देंगे। ठीक है, वहां पे ऑप्शन के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। कैसे? देखिए जरा, इस वाले कलर से साफ दिख नहीं रहा, दूसरे कलर से लिख दे। अनकॉमन फेस एक दूसरे के विपरीत
होते हैं। जैसे 5 के विपरीत हो जाएगा 6। ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा होगा। चलो कम ही दिख रहा है वैसे ये भी। अब देखिए, अब यहां से कॉमन है कौन, 2 और 3। कॉमन है 2 और 3, तो इनके विपरीत में जो अभी तक सतह दिखाई नहीं दी, कौन कौन सी दिखाई नहीं दी, 1 और 4, उसी में से कोई आ जाएगी। ठीक है, तो यहां ऑप्शन के हिसाब से ही हम जवाब देंगे। यानी यहां ना संभावना है 2 के विपरीत 1 या 4 में कोई भी आ सकता है, 4 के विपरीत 2 या 3 में से कोई भी आ सकता है। ऐसे 3 के लिए भी 1 या 4 में से कोई भी, और 4 के लिए भी 2 या 3 में से कोई। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक है, ऑप्शन दे दिए आपको, 5, बी में दे दिया 6, सी में दे दिया 4 और डी में दे दिया 3। अब हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन है वो तो कंफर्म है। ठीक है, संभावना ही नहीं ऑप्शन में, तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई 5 और 6 तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये तो 2 के विपरीत हो नहीं सकते। और 3 2 के पड़ोस में लिखा है, तो ये भी 2 का विपरीत नहीं होगा, क्योंकि विपरीत तो 1 या 4 में से कोई आना था। तो यहां किसको मार्क करेंगे हम, 4 को मार्क करेंगे, क्योंकि यहां एक ऑप्शन है नहीं या संभावना में ऑप्शन है नहीं। ठीक है, यदि इसी में ऑप्शन इस तरह होते, पहला 6 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा 1 है, इसमें अब 2 के विपरीत कौन आता। इसमें 2 के विपरीत 6 और 5 तो हो नहीं सकते, क्योंकि इनका तो आपस में जोड़ा बना हुआ है 5 और 6 का। 3 तो पड़ोस में है, तो यहां किसको मार्क करते, 1 को। ठीक है, यदि ऑप्शन अब इस तरह से होते 5, 6, 1 या 2, नहीं 1 या 4, और डी होता 3, 2 के विपरीत कौन होगा। इसमें किसको लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे 1 या 4 को, इसमें लगाएंगे 1 या 4 को, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो जब 2 फेस कॉमन होंगे तो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, बाकी चला जाएगा आइदर और में या ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, जैसा कि हमने यहां देखा, इसमें ऑप्शन अलग है तो अलग आंसर, इसमें अलग है तो अलग आंसर, इसमें अलग है तो अलग आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अब है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कह रहा है कि जब कोई भी फेस कॉमन ना हो। इसमें काफी डाउट रहता है बच्चों को, गलतियां भी होती है फिर। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। जब कोई भी फेस कॉमन ना हो, जैसे कि हम एक पासे की 2 स्थितियां ले रहे, एक पासे की 2 स्थिति हम ले रहे हैं, इसमें नंबर लिखे हैं 1, 3, 5, 2, 4, 6। ठीक है, तो जैसा कि आप नंबर में देख रहे हो, नंबर में क्या देख रहे हो कि कोई भी कॉमन नहीं है। इनके 3 नंबर अलग हैं, इनके 3 नंबर अलग हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कैसा पासा है, कैसा पासा है, ये चेक करेंगे। कैसा पासा है मतलब मानक या साधारण। स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा पासा है ये चेक करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यहां कहीं भी पड़ोस में योग 7 नहीं हो रहा, कहीं भी पड़ोस में योग 7 नहीं हो रहा, तो ये मानक पासा है। ये पासा कैसा है, मानक पासा।
और मानक पासा में तो हमें पता है विपरीत जोड़े क्या होते हैं, एक का विपरीत 6 होता है, दो का विपरीत 5 होता है, तीन का विपरीत 4 होता है। ठीक है, मानक में तो सारा कुछ निश्चित है, कंफर्म है कौन किसका विपरीत बनेगा। लेकिन यदि साधारण पासा है उसमें क्या होगा? अब जैसे ही ये दे दिया 1 2 3, यानी 1 2 3 नहीं, 1 6 5 3 2 4 ये है। और यहां पूछ लिया जाए आपसे, बताइए 5 के विपरीत कौन सा अंक है या कौन सी संख्या है? ऑप्शन भी दे दिए कि 3 है, 4 है, 2 है, 6 है। 5 के विपरीत कौन सा अंक है ये आपको बताना है। तो यहां पर हमने देखा सबसे पहले कि भाई कॉमन तो कोई है नहीं, तो जब कॉमन नहीं है तो कैसा पासा है ये? हमने देखा पड़ोस में योग 7 हो रहा है, 6 और 1 7, 3 और 4 7, तो ये तो साधारण पासा है, साधारण पासा है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन यानी विकल्प निश्चित है, ऑप्शन निश्चित है, कंफर्म है, ऑप्शन निश्चित है, कंफर्म है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना तो कैसे देखेंगे? ऊपर का विपरीत ऊपर वाला, सामने के विपरीत बगल वाला, और इधर सामने के विपरीत बगल वाला, यानी पास वाले विपरीत होंगे और दूर वाले विपरीत होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन एक तरह से 3 शर्तों को पूरा कर रहा है ये। ठीक है, कौन कौन सी शर्तों को पूरा कर रहा है ये? पहली शर्त है कि कोई भी कॉमन नहीं है, दूसरी शर्त है साधारण पासा है, तीसरी शर्त है ऑप्शन निश्चित है। तो ये रूल लगा देंगे, ऊपर के विपरीत ऊपर वाला, सामने के विपरीत साइड वाला और सामने के विपरीत साइड वाला। ठीक है, अब यदि इसी में ऑप्शन हमारे इस तरह होते, इसी में यदि ऑप्शन हमारे इस तरह से होते तो आंसर हमारा फिर अलग हो जाता। 2 3 4, 6 3 4, 1 3 4, 1 2 3। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन निश्चित नहीं है, ऑप्शन निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो देखो 5 के विपरीत इधर से कोई भी आ सकता है फिर, क्योंकि संभावना फिर होगी 3, 2 भी 3 भी 4 भी, तो किसको मार्क करेंगे हम? 1। ठीक है, तो ये टोटल कंसेप्ट हो गया विपरीत देखने वाला। तो पासे का हमने बेसिक चीजें भी डिस्कस कर ली और पासे में विपरीत देखने वाले भी हमने तीनों केस पूरे कर लिए, इससे बाहर नहीं बनेगा कोई केस। ठीक है, अब सीधा सवाल पे आते हैं। अब सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। सवाल आप देखोगे एक एक मिनट में, एक एक मिनट क्या 10-10 15-15 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे। तो एक पासे के फलकों पर MITAPD अक्षर अंकित है, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सा फलक फलक आई के विपरीत? ठीक है, आई के विपरीत पूछा है क्योंकि आई ऊपर दिया है ना, छठा फलक। तो यहां हम देख रहे हैं कॉमन फेस क्या है, कॉमन फेस हमें दिखाई दिया T। ठीक है, T दिखाई दिया कॉमन, तो T से चलेंगे घड़ी की दिशा में, T से जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा? TPM और TAD, TAD। ठीक है, तो विपरीत जोड़े बन गए, M का विपरीत D, P का विपरीत A और T का विपरीत कौन बचा? I। ठीक है, तो I के विपरीत हो जाएगा T, ऐसे तीनों जोड़े मिल जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि हमने देखा था हर सतह के होते हैं 4 पड़ोसी सतह। ठीक है,
तो टी के यहां हमें 4 पड़ोसी सतह दिखाई दे रहे हैं। पी भी पड़ोस में है, ठीक है, एम भी पड़ोस में है, ए भी पड़ोस में है, डी भी पड़ोस में है, नेबर में है। तो जो बचेगा वो विपरीत ही हो जाएगा, ठीक है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉमन, जो एक फेस कॉमन है उसके विपरीत में वही होगा जो बचा हुआ है सतह, और बचा हुआ सतह कौन है, यहां से आई ही है। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल 6 सतह हैं, 3 ही जोड़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 1। अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 1 के अपोजिट में कौन आएगा, तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन फेस। कॉमन क्या है यहाँ, कॉमन है नंबर 2। दोनों में एक ही फेस कॉमन है और एक फेस कॉमन है, तो कॉमन से चलेंगे घड़ी की दिशा में, कॉमन से घड़ी की दिशा में चलेंगे। 2 5 4, और यहां 2 3 1, 2 3 1, तो विपरीत जोड़े हो गए। तो पूछा था एक के विपरीत कौन है, एक के विपरीत है 4, 4 हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है बात। चलो अगला सवाल आप अब खुद ट्राई कर सकते हो, इजीली बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा ये सवाल, ठीक है। देखो, एक पासे के फलकों पर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स अक्षर अंकित है। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई। कौन सा फलक एक्स के विपरीत है, कौन सा फलक एक्स के विपरीत है। तो यहां एक्स दे रखा है ना नामों में, तो हम देख रहे हैं कॉमन है यहां यू, कॉमन है यहां यू, और एक्स दिखाई नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यू के पड़ोसी है ना सारे के सारे, एस भी पड़ोसी है, टी भी पड़ोसी है, वी भी डब्ल्यू भी, ठीक है। तो जब एक फेस कॉमन है तो उसके विपरीत वही होगा जो बचा हुआ होगा, और बचा हुआ फेस एक्स ही है यहाँ, तो एक्स के विपरीत में यू ही आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। और नहीं तो कॉमन से घड़ी की दिशा में घुमा दो, यू टी एस, पूरे चैप्टर में घड़ी की दिशा में ही चलेंगे हम, यू डब्ल्यू वी, यू डब्ल्यू वी, ठीक है। अब देखो एस का वी, टी का डब्ल्यू, और यू का एक्स, बात वही है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, जब 3 सबसे ऊपर हो तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी। यदि 3 सबसे ऊपर हो जाए, यदि 3 जो ऊपर में होगा, कौन उसके नीचे होगा सबसे, जो 3 का विपरीत होगा। बात समझ में आई। जैसे मैं कहूं पासा, इसमें स्थिति 1 में 1 सबसे ऊपर है, तो नीचे कौन है, जो उसका विपरीत है। 2 में 6 सबसे ऊपर है, विपरीत कौन है, मतलब नीचे कौन होगा, जो 6 का विपरीत होगा। यहां पे कहा जब 3 सबसे ऊपर हो तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी, इसका मतलब यही पूछा है कि 3 का विपरीत कौन होगा। इसमें कॉमन फेस क्या है, कॉमन फेस है 3, 3 से या तो घड़ी की दिशा में घुमा दो, या जो बच गया वो 3 का विपरीत ही है, ठीक है। कौन सा फेस अभी तक बचा है, 4, 3 का विपरीत हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। बचे होने का मतलब है कि यहां पे अभी तक नहीं लिखा गया। 3 से घड़ी की दिशा क्या बनेगी, 3 2 1, और 3 5 6, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। चलो आगे अगला सवाल देखो, 5 नंबर। एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, जब 3 सबसे ऊपर हो तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी। 3 सबसे ऊपर हो तो कौन सबसे नीचे होगा। तो देखो यहां पर कॉमन क्या दिख रहा है, 6 भी कॉमन है यहां और 4 भी कॉमन है, तो यहां 2 फेस कॉमन दिख रहे हैं, तो बचा कौन, बचा यहां पर 1,
और 1 का विपरीत हो जाएगा 3। ठीक है, तो जब 3 सबसे ऊपर होगा तो 1 सबसे नीचे होगा, विपरीत जोड़े ही होते हैं ऊपर नीचे। क्लियर है बात? अब यहां पर 2 से ज्यादा स्थितियां दिखाई गई हैं। ठीक है, यानी 3 स्थिति होंगी, मैक्सिमम 4 तक आ सकता है। ठीक है, 2 3 4, इससे ज्यादा नहीं दे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, वह संख्या चुने जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, 4 के विपरीत कौन होगा? अब देखो जरा, अब यदि हमारे पास यहां 3 स्थिति हैं, हम पहली और दूसरी स्थिति को लें, तीसरी पे ध्यान ना दें, क्योंकि जब 3 स्थिति होंगी ना तो किन्हीं 2 से ही हमारा काम चल जाए। अब पहली और दूसरी में यदि हम गौर करें तो कॉमन फेस क्या है, 5 भी कॉमन है दोनों में, और इधर 2 भी कॉमन है। 5 भी कॉमन, 2 भी कॉमन, तो जो बचा वो है 4 और 1, ये विपरीत हो जाएंगे। तो 4 के विपरीत में आ जाएगा 1। वह संख्या चुने जो 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर। 4 6 3 2, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन गड़बड़ हो गया। तो 4 के विपरीत में तो 1 ही आएगा। तो ये जो 4 दे रखा है ना, 4 के विपरीत में 4, इसको 1 कर, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, 4 के विपरीत में 4 तो कभी नहीं होगा वैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, 6 से 8 हो गया। चलो, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर हैं, KLMNOP। चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, M के विपरीत फलक पर अक्षर ढूंढे। M के विपरीत में कौन होगा? तो भाई पहले और दूसरे को ले लें। हमने देखा कॉमन K है और कॉमन O भी है, तो बचा हुआ विपरीत हो जाएगा। बचा कौन? इधर से M और इधर से N, M का विपरीत N। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात? इतना सही करना होता है बस। ठीक है, चलो आगे देखो, ये यूपीएसआई 2021 में आया हुआ सवाल, यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक पासे के 6 फलकों पर PQRSTU है, S के विपरीत कौन सा अक्षर है? S के विपरीत कौन सा अक्षर है? तो हमने देखा कि पहला और दूसरे में क्या कॉमन है? R कॉमन है, यहीं से आंसर आ जाएगा। पहला दूसरा तीसरा 3 व्यू है ना हमारे पास, कॉमन है R। तो R से यदि हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या बनेगा? RST, RST और RQP, RQP। ठीक है, तो क्या कॉमन रहा भाई? S का विपरीत रहा Q, Q हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात बन गई हमारी। वैसे तो जब एक कॉमन है तो पता हमें तीनों जोड़े मिल जाएंगे। ये सवाल यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है। देखिए जरा, एक पासे के 6 फलक है MNO PQR, फलक P के विपरीत कौन सा अक्षर है? P के विपरीत कौन सा अक्षर है? तो देखो पहले दूसरे को ले लो, इसी से बात बन जाएगी। पहले दूसरे में हमने देखा कॉमन क्या है? P के साथ है ON, N कॉमन है, O कॉमन है, तो क्या बच गया इधर? इधर बच गया PM, तो P के विपरीत आ जाएगा M, P के विपरीत आ जाएगा M, ऑप्शन नंबर C। तो देखो जहां जहां 3 स्थिति हमें दे रखी है ना, किन्हीं 2 से ही हमारा काम चल जाएगा, वो तो देख के ही पता चलेगा किन 2 को लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो 11 नंबर देखो, यहां 4 स्थिति दिखा रखी है। निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और 15 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। इसमें तो एक पासे की 4 स्थितियां हमें दिखाई गई।
15 के साथ में यहां दिखाई दे रहा है हमें 13, 16। देखो पहला दूसरे में तो कोई कॉमन है ही नहीं। 14, 11, 12 के 15, हाँ इससे हो जाएगा बात। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्थिति है ना। तो इसमें दूसरे और तीसरे को ले लो, दूसरे तीसरे को ले लो तो यहां से बात बन जाएगी। कॉमन क्या है? 11 कॉमन है, दूसरे तीसरे की बात कर रहा, 14 भी कॉमन है, तो बचा क्या? 12, 15। तो 15 के विपरीत हो जाएगा 12, 12 के विपरीत हो जाएगा 15। यदि आपने बाय चांस पहले चौथे को ले लिया तो भी बात बन जाएगी। पहले चौथे को लेके भी सोल्व कर सकते हो, 14 कॉमन है, नहीं नहीं पहले चौथे को नहीं, पहले तीसरे को लेके, पहले तीसरे को लेके सोल्व कर सकते हो। कॉमन क्या है दोनों में? 15, ठीक है। दूसरे चौथे को लेके भी सोल्व कर सकते हो, किसी भी दो को लेके सोल्व कर लो, आंसर यही आना है 12। चलो अगला सवाल देखो भाई। अब हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो मेरी भावना आप समझ रहे होंगे, ठीक है। एक पासे के अलग अलग फलक पर 6 शब्द हैं, हैंड, लेग, आईज, नोज, माउथ, ईयर। चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। हैंड के विपरीत फलक पर शब्द ढूंढें। हैंड के विपरीत क्या आएगा? चलो भाई हैंड के विपरीत ढूंढते हैं। तो हमारे पास है 3 स्थिति। तो यदि हम दूसरे और तीसरे को ले लें तो क्या हो रहा है इधर? यहां पर नोज कॉमन है और लेग कॉमन। नोज कॉमन है, लेग कॉमन है, तो हैंड के विपरीत कौन आ जाएगा? हैंड के विपरीत आ जाएगा माउथ। हैंड के विपरीत आ जाएगा माउथ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बात? चलिए, नंबर लिखे होते हैं या लेटर लिखे हैं तो उनकी तो आदत है, शब्द लिखे हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये 13 नंबर, बिल्कुल वैसा का वैसा ही सवाल। एक पासे के अलग अलग फलक पर 6 शब्द लिखे हैं, ईट, क्राई, प्ले, स्लीप, रन एंड बाथ। चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है। ईट के विपरीत सतह पर शब्द ढूंढे। ईट के विपरीत कौन होगा? तो यहां पर हम देख रहे हैं दूसरे और तीसरे में, दूसरे तीसरे में कॉमन क्या होगा? स्लीप कॉमन है और प्ले कॉमन है। स्लीप भी कॉमन है, प्ले भी कॉमन है, तो जो बच गया वो विपरीत जोड़ा। कौन बच गया? ईट और रन बच गया, ये विपरीत जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही है आपको। तो ईट के विपरीत है स्लीप, स्लीप है ऑप्शन नंबर 3, ठीक। अगला सवाल देखिएगा। यहां भी 4 स्थितियां दिखाई गई हैं। एक पासे के 4 प्रारूप, एक 4 रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 4 के विपरीत में कौन होगा? तो अब ये देख लो किन दो को लेके हम बनाए। देखो 4 के साथ में हमें 5, 6 यहां दिख रहे हैं और 5, 6 यहां भी दिख रहे हैं, यानी दूसरे तीसरे को ले लेना हम। तो इसमें 2 सतह कॉमन हो जा रही है, 6 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, बचे हुए विपरीत हो जाएंगे। 4 का विपरीत हो जाएगा 1, ठीक है। बाकी और भी तरीके से आंसर आप ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 15 नंबर देखिएगा। एक पासे के 4 रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासे में एक बिंदु के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे? एक बिंदु के विपरीत सतह पर कितने, ठीक है। चलो भाई, अब देखो 1 डॉट यहां दिखाई दे रहा है, 1 के साथ में 2 डॉट हैं, 3 डॉट।
और 2 डॉट 3 डॉट यहां भी दिखाई दे रहे हैं, यानी पहले और चौथे को लेके चले तो 2 डॉट कॉमन और साथ में 3 डॉट भी कॉमन। ठीक है, तो जो बच गया वो विपरीत होता है, 1 के विपरीत में हो जाएंगे 6, 1 के विपरीत में हो जाएंगे 6, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। कह रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, ये 2, 1 और 2। पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंकित है, 1 से लेकर 6 तक नंबर यहां पर लिखे। विकल्पों में दिए गए 4 पासों में से 4 पासे विकल्प में है, कौन सा एक पासा x की तीसरी स्थिति होगा? यानी कौन सा विकल्प ऐसा है जो ऊपर 2 पासों की स्थिति, एक पासे की जो 2 स्थितियां दिखाई गई हैं उनके समान होगा। ठीक है, तो जब हमें एक पासे की यहां 2 स्थितियां दिखा रखी हैं तो हमें एक बात तो पता चल रही है कि इसमें कॉमन है 5 नंबर। कॉमन क्या है? 5। और जब एक सतह कॉमन होती है तो हम विपरीत देखने के लिए क्या करते हैं? कॉमन से घड़ी की दिशा में चलते हैं, क्योंकि एक पासे की 2 स्थितियां हमें दिखाई हैं तो यहां से कुछ ना कुछ जानकारी तो मिलेगी हमें। तो 5 से घड़ी की दिशा में चलें तो क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, और 5 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 4 आएगा और 2 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, चलो, तो 3 का विपरीत 2 है, 1 का विपरीत 4 है, 5 का विपरीत 6 है। ये जानकारी मिल गई हमें यहां से, यानी तीनों विपरीत जोड़े मिल गए। अब यहां पर कौन किसका विपरीत है? तो भाई 5 का विपरीत 6 है, लेकिन ये दोनों साथ में यहां लिखे हैं तो साथ जो विपरीत जोड़ा है कभी भी अगल बगल नहीं आएगा, वो कभी भी पड़ोसी नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा 1 और 4 विपरीत है, यहां दोनों साथ में लिखे हैं, ये भी अगल बगल नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा 3 और 2 विपरीत है, यहां दोनों अगल बगल लिखे हैं, ये भी साथ में नहीं आएंगे। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो बचा हुआ ही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो बचा हुआ ही आंसर है। तो ध्यान रखिए, 2 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काम आएंगे। 3 विपरीत जोड़े होते हैं तो विपरीत जोड़ा कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, विपरीत जोड़े से एक ही सतह आपको एक टाइम पे दिखाई देगी, और जैसे 3 विपरीत जोड़े हैं तो तीनों से एक एक सतह दिखेगी, तीनों से एक एक दिखेगी। ठीक है, तो एक सतह दिखेगी और एक सतह नहीं दिखेगी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल उसी पैटर्न का है जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, नीचे एक पासे x की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, 1 से 6 तक यहां पर लिखे हैं नंबर। कौन सी विकल्पों में दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा x की तीसरी स्थिति होगा? ठीक है, तो ये जो हमें 2 सतह दिखाई दे रही हैं, यहां से कुछ ना कुछ जानकारी हमें मिल जाएगी। अब क्या जानकारी मिलेगी? कॉमन हमने देखा 5 है, कॉमन फेस है 5। 5 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा? 5 2 4 और 5 6 3, 5 6 3। ठीक है, चलो अब विपरीत कौन कौन हो गए? 4 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 6 है, 5 का विपरीत 1। देखो भाई, अब हमने देखा कि भाई 1 और 5 तो विपरीत जोड़े हैं, यहां 1 और 5 आसपास दिख रहे हैं तो नहीं बन पाएगा ये। 2 का विपरीत 6 है, यहां दूसरे ऑप्शन में 2 6 साथ में दिखाई दिए, ये भी नहीं बनेगा। 4 का विपरीत 3 है, चौथे ऑप्शन में दोनों साथ में दिखे, नहीं होगा, तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल बताते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में क्या आएगा भाई? चलिए बनाइए फटाफट से इसको। नीचे एक पासे x की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है। विकल्पों में दिए गए चारों पासों में से कौन सा पासा x की तीसरी स्थिति? अब ये जो 2 स्थिति हमें दिखाई, इसमें हमने देखा कॉमन फेस क्या है, इसमें 1 भी कॉमन है
और 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो बचा हुआ विपरीत हो गया 5 का विपरीत हो गया 6। ठीक है, 5 का विपरीत हो गया 6। समझ में आ रही है बात? अब ये यहां से ही हम आंसर निकाल पाए। 5 का विपरीत 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, दोनों कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, और इसमें से एक जरूर दिखेगा। 5 या 6 में से कोई एक जरूर दिखेगा, क्योंकि विपरीत में से ना एक सतह जरूर दिखाई देती। तो दूसरे ऑप्शन में 1 2 3 ये दोनों ही गायब हैं, तो गलत है। ठीक है, 2 4 3 दोनों ही गायब है, इसमें से एक जरूर दिखना चाहिए। तो कौन सही है? डी, क्योंकि एक दिखाई दे रहा है यहां 5। समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक ही सवाल था क्या? अच्छा, एक यहां 2 सवाल मिस हो गए क्या एकदम से? चलो 18 नंबर देखो जरा। 18 नंबर देखिएगा, नीचे एक पास से एक्स की दोस्तियां दिखाई गई हैं, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। हमने क्या किया, 19 हमने पहले कर लिया, 18 हम बाद में कर रहे हैं, बस यही अंतर है। बाकी बिल्कुल जो का त्यो वही कंसेप्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया था। नीचे एक पासा एक्स की दोस्तियां दिखाई गई हैं, पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है। विकल्पों में दिए गए चारों पासों में से कौन एक पासा एक्स की तीसरी? तो यहां हमने देखा कॉमन है 2 नंबर और कॉमन है 3 नंबर। बचा कौन? बच गया यहां पर 1 और 4, बच गया 1 और 4। तो 1 और 4 विपरीत जोड़े, 1 और 4 हैं विपरीत जोड़े। ठीक है, और हमने पता किया था अभी कि जो विपरीत जोड़ा होता है वो कभी भी साथ में दिखाई नहीं देगा। तो भाई 1 और 4 यहां साथ में दिख रहा है, नहीं होगा, और इसमें से एक दिखाई जरूर देगा। तो हाँ, बी में 1 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। सी में 1 और 4 दोनों ही गायब है, डी में भी 1 और 4 दोनों ही गायब है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया कंसेप्ट हमारा कुल मिला के विपरीत देखना। अब उसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप 100% श्योरिटी के साथ बना लो, 100%। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस पे पहुंचने से पहले ना एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन में दिखा देता हूं कैसा क्वेश्चन रहेगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि यहां पर कहीं किसी स्थिति में ना एक प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, पूछेंगे वहां कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इस पे पहुंचने से पहले एक चीज देखिए, जैसे एक पासा है, तो पता है पासे में 6 सतह होती है, हर सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं और एक विपरीत सतह। ठीक है, अब मान के चलिए कि ये एक बॉक्स है, एक डब्बा है। ठीक है, उसमें एक तली है, ऐसे ऐसे 4 दीवारी है चारों तरफ, और ऊपर एक ढक्कन है। ठीक है, तो क्या किया आपने, ढक्कन को ऊपर की तरफ खोल दिया, जैसे ढक्कन खुलता है इसको ऐसे ऊपर खोल दिया, और जो इसकी तली है, डब्बे की जो तली है, बॉटम वाला जो पार्ट है, उसे नीचे की तरफ निकाल दिया आप। अब जो 4 दीवारी बचती है, ठीक है, उसे आपने क्या किया, एक किनारे से काट के ऐसे फैला दी, तो ये 4 सतह बन जाएंगी। आप चाहोगे तो इसको वापस से फोल्ड कर सकते हो, भाई ऐसे आपने खोला, चाहोगे तो वापस से फोल्ड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और जो ढक्कन है वो ऊपर बना दो, जो तली है वो नीचे बना दो, तो हमारा पासा खुल के ना इस शेप में आ गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब हमने कहा था कि हर सतह के होते हैं 4 पड़ोसी सतह। पहले तो ये 6 सतह दिखाई दे रही, देखो एक लाइन में 4 सतह हैं। ठीक है, ऊपर ढक्कन है, नीचे तली। अब हमने इस पे नंबर डाल दी, 1 2 3 4 5 6। अब हमने बात की थी कि हर सतह के होते हैं 4 पड़ोसी और एक विपरीत। तो देखो एक के पड़ोस में कौन कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्योंकि ऊपर वाली जो सतह है ना इसमें नंबर ऐसे होंगे 1। ठीक है, ऊपर 1 होगा, नीचे 6 होगा, और फिर इधर हो जाएंगे 3 4 5 और इधर 2 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये 2 वाली सतह को इधर खोल लो और 5 वाली सतह को इधर खोल लो, तो 1 2 3 4 5 ऐसे सीधा हो जाएगा ना। चलो, तो 1 के विपरीत 6 होगा क्योंकि ये बीच वाले पड़ोसी हैं सारे 1 के, तो ऊपर नीचे विपरीत जोड़ा होगा। ठीक है, और यहां पर देखो 3 के पड़ोस में कौन कौन है, 2 भी पड़ोस में है, 4 भी पड़ोस में है, 1 भी पड़ोस में, 6 भी पड़ोस में। यहां भी दिख रहा है 3 के पड़ोस में कौन कौन है, 1 भी है, ऊपर है, नीचे 6 है, बगल में 4 और 2 है। तो जो 5 है वो विपरीत है। तो जब एक लाइन में 4 सतह होते हैं तो वहां पर एक छोड़कर विपरीत होगा, ऑल्टरनेटिव। तो विपरीत देखो कहीं से भी एक छोड़ के ले लो। ठीक है, अब 1 के विपरीत 6 है, जो आगे से ले लो, चाहे पीछे से ले लो, चाहे साइड से ले लो, कहीं से भी ले लो, एक छोड़कर ही आए। तो यहां पर 2 का विपरीत हो जाएगा 4। 4 के पड़ोस में 3 है, 5 है, 1 है, 6 है, जो बचा वो विपरीत हो जाएगा। तो 3 जोड़े विपरीत हैं, कौन कौन से, ऊपर नीचे विपरीत, और एक लाइन में है तो एक छोड़कर एक विपरीत। अब देखो यहां पर क्या है कि ये जो किनारे वाले होंगे ना, ये पड़ोसी होंगे, क्योंकि ऐसे जुड़ा हुआ था ना, इसको हमने ऐसे खोल दिया। जब इसको वापस से ऐसे जोड़ेंगे तो जो किनारे वाले हैं ना, ये आके जुड़ेंगे। तो ये 5 हमारा इधर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस 2 को हम इधर भी ले जा सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, तो बहुत चीजें आसान आपके लिए होने वाली। भाषा वाले क्वेश्चन जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो भी आसान हो जाएंगे, और यूपीएसआई 2021 में भाषा वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए जो कि बहुत इजी आपके लिए होने वाले। ठीक है, अब देखो ऐसे सवालों को कैसे उड़ाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे हम, पहले ये पासा लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, खुला हुआ पासा बना लेंगे। अब क्या करेंगे, जो कॉमन होगा, कॉमन फेस, उसको लिखेंगे सबसे ऊपर। इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन, तो 6 को लिख लेंगे सबसे ऊपर। ठीक, अब फिर आगे क्या करेंगे, कॉमन से चलेंगे घड़ी की दिशा में, कॉमन से चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो 6 से घड़ी की दिशा में क्या आया, 2 3। जो क्रम यहां है ना 2 3, वही क्रम यहां लिखेंगे, 2 3 6 4 1 6 4 1। ठीक है, पहले किसी को भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे जो बचा वो ले लिया हमने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन मार्क को बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन मार्क को पढ़ना है बाद में। देखो इनको हमने यहां भर लिया, इनका काम खत्म हो गया, क्वेश्चन मार्क को बाद में पढ़ेंगे। तो अब चलना है 4 से, 4 से 5 होते हुए चलना है घड़े की दिशा में। देखो कहां से चलना है, 4 से, क्यों, क्योंकि इसे बाद में पढ़ना है। तो 4 से चलेंगे 5, 4 से पहुंचना है 5 पे, तो 4 से 5 और घड़ी की दिशा में चले तो 1 पे आए। ध्यान रखिए घड़ी की दिशा में, जो बाद में आएगा वही क्वेश्चन मार्क, तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन से घड़ी की दिशा में चले, यहां पे इसको लिख लिया, फिर क्वेश्चन मार्क को बाद में पढ़े, जो सीक्वेंस वहां आया 4 5 क्वेश्चन मार्क, यहां भी 4 5 घड़ी की दिशा में जो है वही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, बन जाएगा।
देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को सोल्व। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए जरा, पहले हम अपना पासा बना लें। एक लाइन में 4 सतह, एक ऊपर एक नीचे। कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2 नंबर, इसको लिख लेंगे ऊपर। ठीक है, 2 नंबर को लिख लेंगे ऊपर। अब चलेंगे घड़ी की दिशा में। 2 से घड़ी की दिशा में क्या है, 4 3। ठीक है, 4 3। 2 से घड़ी की दिशा में क्या आया, 1 5, 1 5। ठीक है, बचा हुआ नीचे, बचा हुआ कौन है, 6। इन दोनों का काम पूरा हो गया। अब क्वेश्चन मार्क को सबसे बाद में पढ़ना है, तो शुरू कहां से करेंगे, 6 से। 6 से पहुंचेंगे 1 पे, और 1 के बाद घड़ी की दिशा में रहना, जो भी आएगा वही आंसर। 6 से पहुंचना है 1, घड़ी की दिशा में किधर जाएंगे, ठीक है, 3 पे। 3 आंसर हो जाएगा हमारा। तो ध्यान रखना है घड़ी की दिशा में चले, और कुछ नहीं। अब चाहे सिंगल क्वेश्चन मार्क हो या डबल क्वेश्चन मार्क हो, इसी तरीके से हमारा पूरा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। चलो 22 नंबर देखो। एक पासे की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं और चौथी स्थिति में ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है ये ले लो पहले तो ऐसी स्थिति लेंगे जिसमें एक सतह कॉमन मिल जाएगी। ठीक है, एम डी एस एम एस, इसमें तो 2 कॉमन है, एम भी कॉमन है, एस भी कॉमन है। पहली और तीसरी ले लो, एम डी एस और यू वाई डी, यानी डी कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन डी आ रहा है दोनों, पहली तीसरी में, तो डी ऊपर ले लिया। डी से यदि घड़ी की दिशा में चले तो क्या आएगा, डी एस एम, और डी से चलेंगे तो डी यू वाई, डी यू वाई। नीचे आ जाएगा कौन सा, डब्ल्यू, छठा फेज डब्ल्यू है। इन तीनों का काम हो गया पूरा। अब क्वेश्चन मार्क को बाद में पढ़ेंगे, तो डी से चलेंगे घड़ी की दिशा, डी से एम, डी से एम और एम से यू। देखो कैसे पता चल रहा है कि डी से ही चलना है, क्योंकि यहां डी है, डी से कौन आया, एम आया, तो यहां भी डी से एम पे ही पहुंचना है, एम कहीं भी लिखा हो वहीं पहुंचना है। और डी से एम के बाद घड़ी की दिशा में रहेंगे, जो आया वही आंसर है, यू आया। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। चलो 23 नंबर देखिए, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है ये। यहां भी 4 स्थिति दी गई है, चौथी में क्वेश्चन मार्क है, क्या है देखो। कॉमन फेस क्या है, यहां तो 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो पहला ले लो और तीसरा ले। ठीक है, इनमें कोई कॉमन है नहीं, इसलिए नहीं ले रहे दूसरे तीसरे को। पहले तीसरे में क्या कॉमन है, एक कॉमन, एक को ले लिया हमने सबसे ऊपर। अब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 4 और 3, 4 और 3। ठीक है, वही सेम सीक्वेंस लिख रहे हैं, और यहां 6 और 2, एक से चलेंगे 6 और 2, घड़ी की दिशा में लिख रहे हैं, कुल मिला के ऐसे। पहले हम आगे पीछे किसको भी ले ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां नीचे आ जाएगा 5। अब देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क को पढ़ना है सबसे बाद में, तो स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट होगा 6 से। 6 से 5 पहुंचना है, 6 से पहुंचना है 5 पे, और 5 से घड़ी की दिशा में तो इधर रहेंगे 2 पे, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो 2 स्टेप है। पहला स्टेप है कि कॉमन से क्लॉकवाइज इसमें फिल कर लो, दूसरे में क्वेश्चन मार्क को बाद में। 24 नंबर भी ऐसा ही सवाल लग रहा है मुझे, बिल्कुल।
चलो देखो कॉमन क्या है यहाँ पर, 4 3 2 2 3, पहले और तीसरे को ही ले लो, कॉमन है 4, 4 को लिख लेंगे ऊपर, 4 से घड़ी की दिशा में 2 3, 4 से घड़ी की दिशा में 1 6, ठीक है, 2 3 1 6, बचा कौन 5। अब सबसे लास्ट में चलेंगे, क्वेश्चन मार्क को सबसे बाद में पढ़ेंगे, तो 4 से चलना है 3 होते हुए, 4 से 3 और फिर क्वेश्चन मार्क। यदि क्वेश्चन मार्क आप बीच में पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा डाउट रहता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क को हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। 4 से 3 और 3 के बाद 1 आ जाएगा, यही आंसर है हमारा, ठीक है। पच्चीस नंबर देखिए, नीचे एक ही पासे के 3 रूप दिखाए गए हैं, पासे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। और यहां देखो संभावना में है चारों ऑप्शन, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये देखना पड़ेगा। नीचे एक ही पासे के 3 रूप दिखाए गए हैं, पासे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या कर सकते हैं हम, चलो भाई क्या करेंगे, अपना पासा बनाएंगे पहले और कॉमन देखेंगे क्या है इसमें। तो कॉमन हमें दिखाई दिया Q और S, 2 कॉमन है, और कोई रास्ता है भी नहीं क्योंकि 2 ही सतह है हमारे पास, 2 ही स्थिति है। तो किसी एक से घड़ी की दिशा में चल लो, ठीक है, Q से चल लो या S से चल, किसी एक को ले लो। चलो S से चल लेते, तो S को ऊपर लिया हमने, S से आया P, P से आया Q, ठीक है, और फिर S से आया Q और R, S से Q और R, ठीक है। यानी कुल मिला के ना 4 ही सतह हमारे यहां पर फिल हुई, 2 सतह बच गए। अब 2 सतह बच गए तो उसमें कौन कौन है, T और U है, T नीचे तो U ऊपर, U नीचे तो T ऊपर, ये 2 संभावना है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी आ सकता है T या U। अब यहां पे बोला गया है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो T से चलेंगे U होते हुए। अब देखो T यहां है तो U इधर है, तो ऐसे जाना पड़ेगा, T से चलेंगे U होते हुए तो R पे पहुंचेंगे, तो एक संभावना तो R की है, और दूसरी संभावना क्या होगी, T यहां है तो U यहां है, ऐसे चलेंगे, इधर आ जाएगा P जो सबसे किनारे पे, तो R के साथ P में से कोई भी आ सकता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी 2 केस बने यहां पे, 2 केस बन गए यहां। T नीचे मान के चलेंगे तो U ऊपर रहेगा, सोल्व कर लो उसी तरीके से, और T ऊपर है तो U नीचे, उसे सोल्व कर लो, ठीक है। चलिए इस वाले सवाल में देखिए, यहां पर हिंदी में लिखा है नाम, इसलिए हिंदी में ही है यहाँ ऑप्शन, ठीक है। चलो नीचे एक ही पासे के 3 रूप दिखाए गए हैं, पासे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा राज्य आए। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि नाम लिखे हैं गोवा, असम, बिहार, असम, गुजरात, केरल, कॉमन क्या है यहाँ, असम कॉमन, असम कॉमन है तो असम से चलेंगे घड़ी की दिशा, बिहार गोवा, बिहार गोवा, और असम से गुजरात केरल, गुजरात और केरल, जो छठा राज्य है पंजाब वो नीचे आ जाएगा। अब देखो जरा, केरल से चलना है घड़ी की दिशा, क्वेश्चन मार्क को बाद में पढ़ेंगे, तो कहां से चलना है, केरल से चलना है पंजाब, ठीक है, और फिर घड़ी की दिशा में रहेंगे, जो भी आगे सतह है वही आंसर है हमारा। केरल से शुरू करो, केरल से पंजाब, घड़ी की दिशा में देखो ऐसे जाएंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, घड़ी की सुई ऐसे थोड़ी घूमती है, घड़ी की सुई तो ऐसे घूमती है,
तो हो जाएगा केरल से पंजाब, और इधर कौन आएगा जो सबसे कोने में है, बिहार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, या इस केरल को यहां लिख लो, केरल पंजाब बिहार, बात वही। ठीक है, चलिए अब 27 नंबर में ना दो दो क्वेश्चन मार्क आ गए, ए और बी के प्लेस पर क्या आएगा क्रमशः। तो इसकी अप्रोच भी सेम है, पहला तो वही है, इसको हम लिख लेंगे। कॉमन क्या है, दो, कॉमन फेस है टू, टू को यहां लिख लिया हमने। अब घड़ी की दिशा में चले तो आया 6 5 और 4 1। ठीक है, 2 से चले 6 5 4 1, नीचे आ गया 3। समझ में आ रही है बात, ये स्टेप तो वही है, कॉमन से घड़ी की दिशा में हमने इसको फिल कर दिया। अब यहां पर क्या करना है, 3 से जब चलेंगे तो ए और बी आएगा, तो यहां ना ऑप्शन का यूज होगा, पहला ऑप्शन ए के लिए, दूसरा मतलब पहला नंबर ए के लिए, दूसरा नंबर बी के लिए। 3 से चलेंगे तो ए बी, देखो यहां पर संभावना कई सारी है, क्योंकि 3 के पड़ोस में 1 4 भी है, ऐसे घड़ी किसी दिशा में चले 3 से 1 4, यहां लिखा है 4 1। ठीक है, फिर है 3 से 4 5, 4 5 यहां लिखा है। ठीक है, 3 से 5 6, यहां लिखा है 6 5, और ये आ जाएगा 3 से चलेंगे तो 6 1। देखो 3 के विपरीत 2 है, तो 2 तो कभी साथ में आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ए और बी तो साथ वाले हैं ना 3 के, तो 3 का विपरीत कभी भी ए बी नहीं बन सकता, जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं बन सकता। ठीक है, तो डबल क्वेश्चन मार्क वाले में ऑप्शन से ही होगा, बिना ऑप्शन के नहीं होगा। चलो आगे 28 नंबर देखो जरा, 28 नंबर क्या बोल रहा है, देखो पहला स्टेप क्या है हमारा, कॉमन से क्लॉकवाइज। कॉमन क्या है यहाँ पर, 4 2 6 3 5 4, 4 कॉमन, तो 4 से चलेंगे हम घड़ी की दिशा में, 4 2 6, 4 3 5। ठीक है, एक आ जाएगा सबसे बाद। ठीक है, चलो आगे, फिर है ए बी, तो 1 से चलेंगे घड़ी की दिशा में, ए और बी आना चाहिए, और पहला नंबर ए को दर्शा रहा है, दूसरा नंबर बी को। क्यों, क्योंकि ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा पूछा है, तो ऑप्शन में पहला नंबर ए के लिए होगा, दूसरा नंबर बी के लिए होगा। तो 1 से चलेंगे तो 6 4, देखो 1 के विपरीत 4 है ना, तो 4 तो वैसे ही नहीं आएगा 1 के साथ, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए विपरीत से। 3 5, 1 से चलेंगे तो 5 3 आएगा घड़ी में, 6 2, 1 से चलेंगे तो 6 2 आ रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक ही अप्रोच से हमारा सिंगल क्वेश्चन मार्क भी हो रहा है, डबल क्वेश्चन मार्क भी हो रहा है, बट डबल वाले में हमें चलना पड़ेगा ऑप्शन से। ठीक है, चलो 29 नंबर देखो, 29 नंबर देखो क्या कह रहा है, ए और बी के स्थान पर क्रमशः कौन सी संख्या नहीं आ सकती, नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए के लिए है, पहला नंबर, और दूसरा नंबर बी के लिए। ये सवाल आसान, हमने देखा कॉमन है यहां पर 3। ठीक है, तो 3 हमने यहां लिख लिया, 3 से घड़ी की दिशा 1 2, 3 से घड़ी की दिशा 4 5, 6 आ गया नीचे। ठीक है, चलिएगा अब क्या करेंगे भाई, 6 से चलेंगे तो 6 का विपरीत कौन है, 6 का विपरीत तो 3 है, तो 3 तो किसी ऑप्शन में है भी नहीं वैसे। ठीक है, चलो तो 4 2, 4 2 तो आ सकता है, 2 1, 6 से 2 1, 2 1 भी आ सकता है, 5 4, 5 4 भी आ सकता है, तो फिर डी है जो नहीं आएगा,
क्योंकि एक ऑप्शन तो ऐसा जरूर होगा जो नहीं बन सकता, वो डी हो जाएगा क्योंकि पहले 3 बन सकते। यहां भी आप देख रहे हो 6 के साथ 5 यदि हम इधर ले तो 6 1 5 बनेगा, यहां लिखा है 5 1। और कोई मेथड नहीं है जो इस सवाल को इतना स्मूथली सोल्व कर, ठीक है। चलिए आज के सेशन का ये अंतिम सवाल है और उम्मीद करता हूं इसको आप बना लेंगे। पूछा है 1 और 2 के स्थान पर क्रमशः कौन सा अक्षर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ठीक है। देखिए जरा, यहां पर हमने देखा कॉमन फेस है सी, सी कॉमन है तो सी ऊपर लिख लो। सी से चलेंगे तो ए बी, सी से चलेंगे तो ए बी और डी ई, ठीक है। एफ नीचे आ जाएगा। अब आगे देखो जरा, कॉमन है एफ, एफ से घड़ी की दिशा क्या होगी 1 2, तो पहला लेटर 1 है, दूसरा लेटर 2, तो ई डी, एफ से चलेंगे तो आएगा डी ई, बी ए बी आएगा, एफ से चलेंगे तो बी ए भी नहीं आएगा, सी तो विपरीत है तो वैसे भी नहीं आएगा, बी डी, डी बी, इसमें तो सारे ही गलत हो गए, नहीं आ सकता ई डी। 1 और 2 के स्थान पर क्रमशः कौन सा अक्षर नहीं आ सकता, 1 और 2, डी ई डी, नहीं आ सकता, बी ए नहीं आ सकता, बी सी भी नहीं आ सकता, डी बी नहीं आ सकता, या तो फिर यहां गड़बड़ हो गया। ये जो है ना, इस सवाल को हम ठीक कर सकते हैं एक तरीके से, ये जो 1 2 है ना, ये होगा 2 1, ये 2 यहां आएगा और ये 1 यहां आएगा, तो ये ठीक हो सकता है, क्योंकि फिर ना हमें उल्टा पढ़ना पड़ेगा इसको। एफ 2 1 और 2 1 यहां पर है डीई, तो डीई बन जाएगा, फिर ये बन सकता है एफ ए बी, एफ ए बी भी आ जाएगा, एफ बी डी, एफ बी डी, ये उल्टा हो रहा है बी सी। इसमें ना सवाल में ही करेक्शन है, इसको स्किप कर दो, छोड़ दो, सवाल में ना करेक्शन हो रहा है, ऑप्शन गड़बड़ हो रहे। बाकी इसको छोड़ के उम्मीद करता हूं कि जितना हमने डिस्कशन करा है बहुत ही मन से करा है, बहुत ही एकदम जबरदस्त तरीके से करा है, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन, और अपने दोस्तों के साथ भी आपको शेयर करना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।